प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। महामंत्री जी, समरभद्रु राजकुमारी सीता को महर्षि के आशीर्वाद के लिए बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। महर्षि परशुराम पधारिए, हमारे वहां के जो आप इस शुभ अवसर पर पधारे। प्रणाम ऋषिवर। सदा सौभाग्यवती भव। ऋषिवर, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने सीता का स्वयंवर रचा है और शिव धनुष भंग करने वाले एक श्रेष्ठ पुरुष को वर के रूप में प्राप्त किया। ये तो हम देख ही रहे हैं, परंतु हम पूछते हैं कि महर्षि भार्गव, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। जनक, पहले ये बता कि हमारा ये पावन शिव धनुष किसने तोड़ा? शीघ्र बता, अन्यथा तेरे सारे राज्य की पृथ्वी एक हाथ से उलट दूंगा। ऋषिवर, शिव का यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। आज्ञा कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सेवक सेवा करता है और जो शत्रुता का काम करता है उसे युद्ध करना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? कौन है वो? मेरे सामने आए, अन्यथा यहाँ बैठे सभी लोग मेरी क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। क्षमा करें महर्षि, बचपन में ऐसे बहुत से धनुष हमने तोड़ कर टिमटिम में लपेट दिए। उस समय तो आपने हमसे कुछ नहीं कहा। फिर इस धनुष में ऐसी कौन सी विशेष बात? डर के क्या तेरी मृत्यु समीप आई है जो तो हमसे टकरा रहा है? साधारण धनुष के समान दिखाई देता है तुझे? धनुष सभी समान होते हैं महर्षि, और अगर इस धनुष को भैया राम ने तोड़ भी दिया तो क्या बिगड़ गया? इस बात पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अच्छा, तो तेरे भाई राम ने तोड़ा है ये शिव धनुष? हाँ महर्षि, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये था ही इतना जर्जरित की छूटे ही तो टूट हो गया। पर आपको इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता है। आचार्य छोकरे, क्या तुझे क्षत्रिय विजय परशुराम के क्रोध के बारे में कुछ पता नहीं? क्या तू मुझे नीरा साधु समझ रहा है? तुझे बालक जानकर मैं तुझ पर प्रहार नहीं कर रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि तू मेरे लिए जो चाहे वो बकता रहे। मैं वक्त नहीं यहाँ सत्य कह रहा हूँ ऋषिवर, और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आपको इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता। मेरे क्रोध को और ना भड़का मूल बालक। सारा संसार इस बार में मचारी परशुराम के क्रोध से परिचित है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। इसी परशु से मैंने सहस्त्र बाहु की बुझाई काटकर फेंक दी है। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते आप मुझे भी काट कर फेंक देंगे? ईश्वर, आपका यह वेश हत्या करने के लिए नहीं, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए है। क्या इस सभा में कोई बुद्धिमान है जो इस वाचाल चक्र को हमारा क्रोध बढ़ाने से रोक सके? ऋषिवर, यदि कहें तो किसी गुणी को बुलवाकर इस धनुष को दोबारा जुड़वा दिया जाए, जिससे कि आपका क्रोध शांत हो जाएगा। बस बस लक्ष्मण, अब तो अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। तुमने जो कुछ भी उचित अनुचित कहा उसके लिए ऋषिवर से क्षमा मांगो। ऋषिवर, इस अज्ञानी बालक को क्षमा कर दीजिए। यह आपकी महानता से अनजान है, इसीलिए उदंडता कर रहा है। अरे शट! तू हमारा शिव धनुष तोड़कर हमें को ज्ञान दे रहा है? तेरा ऐसा साहस कैसे हुआ? यदि तू क्षत्रिय है तो आ हमसे युद्ध कर। ऋषिवर, मेरा सिर आपके सामने झुका हुआ है। आप चाहें तो अपने परशु से मेरा सिर काटकर अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं, परंतु मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, और स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता। मीठी मीठी बातें बनाकर मुझे बरपाने की चेष्टा न कर राम। मैं राम हूं तो एक परशुराम है। हर दृष्टि से आप मुझसे बड़े और पूज्य हैं। शिव का यह पुराना धनुष हाथ में लेते ही टूट गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भगवान? बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इस छोटी सी भूल के आगे आपका क्रोध बहुत बड़ा है। फिर भी आपको जो करना है कर लीजिए। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। जनकपुरी धन्य
सबका सौभाग्य उदय हो गया। राम, तुम सर्वपूज्य हो राम। मैंने तुम्हें समझने भूल की। शिव धनुष तो तुम्हारे हाथ पर टूटना ही था। अब भगवान विष्णु का यह धनुष तुम धारण करो। सीतापति राम, तुम लक्ष्मीपति हो। इस धनुष को धारण करो और मेरी दुष्टताओं को क्षमा करो। राम, अब मेरा सांसारिक कार्य पूर्ण हुआ। मैं तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत जा रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। महर्षि परशुराम जी, महर्षि परशुराम